नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज रायसीनगर के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी केंद्र। तो हमारा जो इससे पहले टॉपिक चल रहा था पीछे वाली क्लास में, उसके अंदर अपने विटामिन्स के बारे में बात कर रहे थे और अपने जो विटामिन की बात की थी, अपने कहा था कि विटामिन जो होते हैं वो अपने उनको सोल्युबिलिटी के बेस पे अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपने कहा था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिनको अपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो कैटेगरी के विटामिन पढ़े थे वो सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब सेकंड जो अपना पॉइंट है वो अपना है फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन अपने इनको कहते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में अपने आज स्टार्ट करेंगे, आज पढ़ेंगे इसके बारे में कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो क्या चीज होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से विटामिन जो है अपने पढ़ेंगे इसके अंदर। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर चार टाइप के जो विटामिन है उनको अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और वो कौन कौन से हैं। नंबर एक है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। यानी कि ये जो चार विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के जो विटामिन है, इनका क्या काम होता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और कौन कौन से सोर्स है जिनके द्वारा अपन इनको प्राप्त कर सकते हैं, और इनकी कमी से किस प्रकार की जो डिजीज होती हैं या जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो अपने को देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो अपने इसके अंदर टाइप है वो है विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में अपने यहां पे डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए या इसको अपने बोलते हैं रेटिनॉल भी कहा जाता है। अब विटामिन ए जो है इसको अपने क्या बोलते हैं, विटामिन ए को अपने रेटिनॉल विटामिन भी कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर है कि इसका जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ से होता है। तो नंबर एक पॉइंट इसमें क्या है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर और जो इंटेस्टाइनल म्यूकस की जो सेल होती हैं उनके अंदर जो कैरोटिनॉल पिगमेंट होता है इसकी उपस्थिति में इसका सिंथेसिस किया जाता है। अगर अपने बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की तो अपने कह सकते हैं कि कहाँ पर ये जो अपना लीवर जो होता है, लीवर तथा लीवर या इसके साथ साथ में लीवर के साथ में अपने कह सकते हैं कि इंटेस्टाइनल म्यूकस सेल जो होती है, लीवर तथा इंटेस्टाइनल की जो म्यूकस सेल होती है उनमें जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो होता है उस कैरोटिनॉइड पिगमेंट की उपस्थिति में इसका सिंथेसिस किया जाता है। पिगमेंट की उपस्थिति में इसका सिंथेसिस कंप्लीट किया जाता है। यानी कि कहां पर, तो अपने कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन होता है लीवर और इंटेस्टाइनल की जो म्यूकस सेल होती है उनके अंदर जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है उसके उपस्थिति में इसका क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है या इसका निर्माण किया जाता है। अब ये जो विटामिन होता है इसके बाद में अब यानी कि इसका सिंथेसिस किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट है कि इसकी जो उपस्थिति होती है वो उपस्थिति कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन से सोर्स हैं जिनके द्वारा अपने क्या है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उपस्थिति की बात करते हैं तो ये किस किस के अंदर हो सकता है, ये मिल्क, बटर, एग और योक। अगर अपन बात करते हैं कहाँ पर, तो मिल्क, बटर, एग, योग, और इसके साथ साथ में ये किसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, तो जो फिश होती है, मछलियां जो होती हैं, फिश के अंदर प्रेजेंट रहता है। यानी कि अपने अगर इस प्रकार का फूड ग्रहण करते हैं, यानी कि मिल्क लेते हैं या बटर या एग या योक या फिश वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, विटामिन ए जो होता है वो विटामिन ए प्रेजेंट रहता है, और इसकी जो पूर्ति होती है वो आसानी से अपने अंदर की जा सकती है। उसके बाद में इसका जो मुख्य फंक्शन क्या होता है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य जो काम होता है वो हमारी जो विजुअल पिगमेंट होती है उन विजुअल पिगमेंट का सिंथेसिस करने का काम करता है। विजुअल पिगमेंट के सिंथेसिस का काम जो होता है,
विजुअल पिगमेंट यानी कि अपने कह सकते हैं कि विजन से संबंधित, या अपने कह सकते हैं कि देखने से संबंधित जो पिगमेंट होते हैं उनसे क्या होता है, या उनका जो सिंथेसिस होता है उसके लिए ये विटामिन बहुत ही जरूरी होते हैं। ये विजुअल पिगमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी विटामिन की उपस्थिति में किया जाता है। और इसके साथ साथ में ये एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ और उनके डिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ में एपिथेलियम सेल्स की ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि एपिथेलियम सेल्स होती हैं, उनकी वृद्धि और उनके साथ साथ में उन कोशिकाओं के जो विभाजन होता है उस विभाजन के लिए क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब उसके बाद में इसकी कमी से किस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज अपने को देखने को मिलती है। अगर अपने इसकी कमी की बात करते हैं तो इसकी कमी होने से जो रातिंदा या अपने कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। यानी कि व्यक्ति दिन के समय में तो देख सकता है लेकिन रात्रि के समय में यानी कि अंधेरे के अंदर जो शाखा कोशिकाएं होती हैं उनका सही रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है इस विटामिन की कमी से। अब उसके बाद में इसकी कमी से अपने बात की थी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसके साथ साथ में हमारी जो कॉर्निया होती हैं, कॉर्निया भी सूखने लग जाते हैं, कॉर्निया सूखने लग जाती है। जो कॉर्निया होती है वो कॉर्निया क्या है, सूखने लग जाएगी। कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन ए जो होता है उस विटामिन की कमी से। उसके बाद में देखो नंबर 2 जो अपना विटामिन है वो विटामिन कौन सा है, वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी के क्या काम होते हैं, क्या इसके फंक्शन होते हैं, उनके बारे में अगर अपने बात करते हैं या कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है तो उसकी अपने बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अपना है विटामिन डी। अब नंबर 1 पॉइंट क्या है विटामिन डी के अंदर। अब विटामिन डी जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन डी जो होता है इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। इसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि ये ऐसा विटामिन होता है जो अपने को क्या है, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे अपने को प्राप्त होता है। अब इसके बाद में इसका जो सिंथेसिस होता है उसकी अगर अपने बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट, तो इसका जो सिंथेसिस होता है, इसका सिंथेसिस एनिमल जो होता है वो खुद अपनी जो स्किन सेल होती हैं उन स्किन सेल के द्वारा भी कर सकता है। अब अगर अपने बात करते हैं कि जो एनिमल होता है, एनिमल की स्किन सेल जो होती है वो स्किन सेल क्या करती है, इस विटामिन का सिंथेसिस करती है। किसकी उपस्थिति में, तो हमारी जो स्किन सेल होती है वो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति में करती है। 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के अंदर ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति में ये इसका सिंथेसिस हो जाता है। यानी कि विटामिन डी जो होता है उस विटामिन का सिंथेसिस किया जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है, यानी कि इस विटामिन डी जो होता है उसके सिंथेसिस की, तो आपने कहा था कि जो एनिमल की जो स्किन सेल होती है उसके अंदर 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी उपस्थिति में किया जाता है। और ये जो क्रिया होती है इसकी प्रोसेस पूरी जो सन होता है या सूर्य होता है उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। किससी होती है, सन की अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, उस अल्ट्रा वायलेट रेज या जो पराबैंगनी किरणें अपने कह सकते हैं उन पराबैंगनी किरणों के द्वारा की जाती है। अब ये जो विटामिन होता है यानी कि विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो अब तक विटामिन डी ग्रुप जो विटामिन डी ग्रुप में लगभग अब तक 10 विटामिन ऐसे हैं
ऐसे हैं जो क्या है अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं, ज्ञात किए जा चुके हैं। अगर अपने बात करते हैं किसकी, विटामिन डी की बात करते हैं, तो विटामिन डी ग्रुप के लगभग 10 विटामिन ऐसे हैं जिनको क्या है अब तक ज्ञात किया जा सकता है। अगर अपने इनमें से मुख्य विटामिन की बात करते हैं तो 5 विटामिन ऐसे हैं जो इसके अंदर मुख्य विटामिन के अंदर आते हैं। तो विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन D4 और विटामिन D5। अब विटामिन D2 जो होता है इसको इरेगो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। उसके बाद में विटामिन D3 जो होता है इसको कोले कैल्सीफेरोल कहा जाता है। उसके बाद में विटामिन D4 जो होता है इसको 22 हाइड्रो रिगो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। उसके बाद में विटामिन D जो 5 होता है इसको स्टियो कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। तो ये 5 मुख्य विटामिन डी के ग्रुप की बात करते हैं। तो अपने कहा था कि लगभग अभी तक 10 विटामिन ऐसे हैं जो इस ग्रुप के ज्ञात किए जा चुके हैं। इनमें से 5 जो हैं वो प्रमुख हैं, विटामिन D1, D2, D3 और D4 एंड D5 ऐसे विटामिन हैं जो इसके अंदर मुख्य विटामिन के रूप में आते हैं। इसके अलावा अब अपने बात करते हैं कि इसकी उपस्थिति जो होती है या कहाँ कहाँ पर ये अपने को आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर अपने बात करते हैं इसकी उपस्थिति की, तो देखो उपस्थिति की बात करते हैं। उपस्थिति में क्या कहता है यहाँ पर कि ये जो विटामिन होते हैं ये विटामिन अब अपने कहा था कि सनलाइट से भी प्राप्त होते हैं। सनलाइट के अलावा ये ऐसे विटामिन होते हैं जो अपने को जो बटर होता है यानी कि जो मक्खन होता है उस मक्खन के अंदर भी, इसके अलावा जो एग होता है एग के अंदर, और इसके साथ साथ में जो फिश ऑयल होता है उस फिश ऑयल के अंदर भी अपने को प्राप्त होता है। तो बटर, एग और फिश ऑयल ETC इनके अंदर ये विटामिन अपने को आसानी से मिल जाता है या इनके अंदर पाया जाता है और यहाँ से क्या होता है इस विटामिन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये जो विटामिन होता है ये विटामिन का काम क्या होता है, अगर अपनी बात करते हैं फंक्शन की, यानी कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये विटामिन, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये विटामिन जो होता है ये विटामिन हमारे अंदर जो कैल्शियम होता है कैल्शियम के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्वेशन का काम करता है। ये क्या काम करता है, कैल्शियम के अवशोषण का जो काम होता है वो इसके साथ में किया जाता है। इसके साथ साथ में ये जो बोन होती है उन बोन के फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर 2 पॉइंट बात करते हैं तो क्या है, बोन्स के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि अब अपने बात करते हैं तो बोन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम से ही मिलकर बनी होती है। तो कैल्शियम का अवशोषण होगा, कैल्शियम का अवशोषण होगा तो क्या होगा, हमारी जो बोन्स होती हैं उन बोन्स का क्या होता रहता है, फॉर्मेशन होता रहता है या अपने कह सकते हैं कि उनका निर्माण होता रहता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है, इस विटामिन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है। तो अब ये ऐसा विटामिन होता है विटामिन डी, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से सूखा रोग, कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग जो है वो सूखा रोग हो जाता है जिसको रिकेट्स कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, रिकेट्स अपने इसको कहे जाते हैं। अब रिकेट्स में क्या होता है कि इस रोग के अंदर जो बोन या जो हड्डियां होती हैं वो एक तो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, लचीली हो जाती है और इसके साथ साथ में अपने कह सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कैसी हो जाएगी, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है, लचीली हो जाती है और इसके साथ साथ में अपने कह सकते हैं कि ये कैसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ओस्टियोमेलेसिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोमेलेसिया भी अपने इस रोग को कहा जाता है। तो अब ओस्टियोमेलेसिया में अपने देख सकते हैं कि एक जो नॉर्मल बोन होती है, नॉर्मल बोन को अगर आप अंदर से देखोगे तो वो क्या है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो इतने पास पास में प्रेजेंट रहते हैं। अगर रिकेट्स या ओस्टियोमेलेसिया जो रोग होता है उसके अंदर आप बोन देखोगे तो यहाँ पे देखो इन बोन के अंदर जो दूरी होती है यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिससे इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और अपने कह सकते हैं कि अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, उनके पार्ट्स अगर अपने कह सकते कैल्शियम की मात्रा उसके अंदर कम हो जाती है तो कैल्शियम अपने को पता है कि एक सीमेंट के रूप में उसके अंदर काम करती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वो क्या हो जाती है, अपने कह सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है।
मिलेगा। जिस प्रकार रबड़ जो होता है उसके समान अपने कह सकते हैं, रबड़ की जितनी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, कहने का मतलब ये नहीं है कि रबड़ जितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, यानी कि थोड़ी उसमें क्या हुई, लचीलता आ जाएगी या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो आपको नॉर्मल इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े चलते हुए, या उनके पैर या हाथ जो होते हैं वो अंदर की ओर चले जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा टेढ़े हो जाते हैं। किसकी कमी से? तो विटामिन डी जो होता है, उस विटामिन डी की कमी से आपको इस प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है वो है नंबर 3 विटामिन फैट सोल्यूबल, जिसको अपने बोलते हैं विटामिन ई। उसको अपने क्या कहते हैं? विटामिन ई अपने कहा जाता है। तो ये विटामिन ई है। अब विटामिन ई की बात करते हैं कि विटामिन ई जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है और किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी बात करते हैं। देखो नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या कहता है कि ये विटामिन क्यों आवश्यक होता है। तो नंबर 1 क्या है कि ये विटामिन जो होता है इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी कहते हैं। अब इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो विटामिन होता है ये रैबिट, माउस और जो हैन होती हैं उनके अंदर जो जनन क्षमता होती है, या अपने कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपने बात करते हैं तो ये अपने कहते हैं कि रैबिट, हैन, माउस, ये जो जीव होते हैं इनके अंदर जो जनन क्षमता जो होती है उस जनन क्षमता के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उस जनन क्षमता के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अपने बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इन विटामिन का क्या फंक्शन है या क्या काम है, तो अभी ये कहा जाता है कि जो विटामिन ई है इनके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा है कि ये विटामिन ज़्यादा क्या काम करते हैं। फिर भी कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनकी अगर अपने बात करते हैं तो ये जो विटामिन होते हैं ये विटामिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड होती है उसके मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? ये जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि उनके मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं तो ये जो विटामिन होते हैं ये विटामिन जो स्किन होती है हमारी, स्किन के लिए भी थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। स्किन के लिए भी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट। कि अगर स्किन क्या हो जाती है? इसकी कमी से सूखी होने लग जाती है। स्किन क्या हो जाती है? इनकी कमी से सूखी होने लग जाती है। तो इसलिए क्या है? ये विटामिन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या जरूरी हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ये जो विटामिन होते हैं इन विटामिन के सोर्सेज क्या क्या हैं, या कौन कौन से फूड सोर्स होते हैं जिनके अंदर ये अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती है, अपने बात करते हैं कि पालक के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा अपने बात करते हैं कि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं होल ग्रेन, सभी प्रकार के जो ग्रेन होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। लीवर, एप्पल, ऑयल और फैट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और ऑयल्स की बात करते हैं तो जो बादाम या बादाम जिसको अपने कहते हैं, उस बादाम के अंदर या एमंड्स जिनको अपने बोलते हैं, उनके अंदर, उनके ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर अपने कहें ना कि बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो अपने कह सकते हैं कि जो बादाम होता है वो बादाम यहाँ पर इसके लिए बेस्ट सोर्स होता है, यानी कि उसके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा अपने अगर बात करते हैं मार्केट में तो उसके कुछ कैप्सूल आते हैं जिनको अपने बोलते हैं विटामिन एवियन के नाम से कुछ कैप्सूल आते हैं। तो वो भी क्या है? विटामिन ई के क्या है? काफ़ी अच्छे सोर्सेस होते हैं। तो इनका यूज़ जो रूखी स्किन जो हो जाती है उनके ऊपर जो विटामिन ई होते हैं या जो उसके कैप्सूल आते हैं उनका लेप बादाम के ऑयल के साथ में किया जाता है, जिससे स्किन हमारी सही रहती है। तो नॉर्मली मोटा मोटा यही है कि इसके अंदर ये जो विटामिन
विटामिन्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड जो होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके साथ साथ में अपने कह सकते हैं कि हमारी जो स्किन होती है उस स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पे बात कर ली है कि उसके जो फूड सोर्स हैं, तो विटामिन ई के जो मुख्य सोर्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, होल ग्रेन, लीवर, एप्पल ऑयल और फैट जो होते हैं वो इसके अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से इंपॉर्टेंट जो सोर्स होते हैं उन सोर्स के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो विटामिन है वो है अपना विटामिन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट अपना कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट है विटामिन के। तो यहाँ पर इसके जो आपको पार्ट दिख रहे हैं वो इसके मुख्य फूड सोर्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब अपनी बात करते हैं विटामिन के जो होता है वो किस प्रकार इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। तो अब अगर अपन बात करते हैं विटामिन के की, तो इसमें क्या कहता है कि विटामिन के इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। अब अगर अपने बात करते हैं कि विटामिन के क्यों जरूरी होता है, तो विटामिन के एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारे अंदर जो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस होती है उस ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है या बहुत ही जरूरी होता है। अब पॉइंट यह कि ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, तो जैसे अपने क्या है चोट लगती है, आपने नोट किया होगा कि जैसे आपको क्या है चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद में आप में क्या है कि रक्त जो होता है, खून जो होता है, ब्लड जो होता है वो बहना स्टार्ट करता है और थोड़े समय बाद में वो अपने आप ही क्या है उसका बहना रुक जाता है। उसके ऊपर क्या एक लेयर या परत सी बन जाती है। तो वो लेयर या जो परत बनती है उसी को अपने क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग कह सकते हैं। उसको अपने क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग अपने उसको कह सकते हैं। उसके बाद में विटामिन के जो होती है, विटामिन के फॉर्म, यानी कि उसको विटामिन के क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि ये विटामिन क्या करता है, को एगुलेट करने का काम करता है या को एगुलेशन के अंदर ये विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। को एगुलेशन क्या है, तो विटामिन ब्लड क्लोटिंग जो है उसको अपने को एगुलेशन भी कह सकते हैं। तो अब क्या है कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड करने की वजह से इसको जर्मन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, को एगुलेशन कहते हैं। तो जर्मन भाषा से अब यहाँ पे जो के इसका है उस के को किसके रूप में यूज करते हैं, इसको इंडिकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद में जो विटामिन के की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, अपने कह सकते हैं इसके दो डेरिवेट हो सकते हैं। दो डेरिवेट कौन से हैं, एक ऐसे विटामिन होते हैं विटामिन के एग्जिस्ट इन बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म, यानी कि ऐसे विटामिन जो क्या है प्राकृतिक रूप में भी प्रेजेंट रहते हैं और उनका क्या है हमारे अंदर सिंथेसिस भी इनका किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं, वो दो इसके टाइप हैं, K1 एंड K2। K1 और K2 इस पर, यानी कि K1 और K2 ये क्या है, तो ये इसके विटामिन के ग्रुप के अंदर अपन इनको रख सकते हैं। देखो यहाँ पे तो K1 और K2 विटामिन जो है ये ऐसे विटामिन होते हैं जो अपने कहते हैं कि बोथ जो फॉर्म होती है यानी कि नेचुरल फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इनका सिंथेसिस भी किया जा सकता है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो अपनी जो पीछे वाली क्लासेस थी विटामिन की, तो अपने वहाँ पे अपने डिस्कस किया था कि मोस्टली जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर उनका सिंथेसिस नहीं होता है। इसलिए क्या है कि इन विटामिन को बाहर से लेने की जरूरत होती है। तो अपने कहा था कि विटामिन क्या होता है कि पर डे के हिसाब से लिया जाता है। क्यों, क्योंकि विटामिन ऐसे चीज़ें होती हैं या ऐसे फूड स्टफ के रूप में अपन इनको कह सकते हैं जो क्या है कि हमारे अंदर स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, तो पर डे के हिसाब से इनको लेना पड़ता है। तो ऐसे विटामिन जो क्या है कि दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, विटामिन नेचुरल और सिंथेसिस फॉर्म में। अगर अपन बात करते हैं कि जो नेचुरल फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म के अंदर यहाँ पे अपनी बात करते हैं, देखो सॉरी, नेचुरल फॉर्म जो होती है, नेचुरल फॉर्म के अंदर दो विटामिन, विटामिन K1 और K2, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और जो सिंथेटिक फॉर्म्स की बात करते हैं तो सिंथेटिक फॉर्म के अंदर जो K3 और K4 ऐसे विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं अपने अंदर इनको सिंथेसिस किया जा सकता है या इनका हमारे अंदर निर्माण हो जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो नंबर एक पॉइंट इसके अंदर क्या है, देखो विटामिन के अंदर कि ये जो विटामिन होते हैं ये लीवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है उसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, लीवर के अंदर लीवर के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है उस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के फॉर्मेशन के अंदर क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या भाग लेता है, जिससे क्या है कि चोट लगने पर अपने बात करी क्या है कि क्लोटिंग का जो काम होता है वो क्लोटिंग का काम इसके द्वारा किया जाता है। अब
नेक्स्ट क्या है कि इसकी उपस्थिति की बात करते हैं या इसके सोर्सेज की बात करते हैं कि क्या क्या सोर्सेज अपने बात करके आए हैं कि ये नेचुरल फॉर्म और सिंथेटिक फॉर्म जो होती है उन दोनों फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। अपने कहा था कि प्राकृतिक रूप से अगर बात करते हैं तो वहाँ पे अपने कहा पीछे बात करके आए हैं कि कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं, जैसे प्राकृतिक फॉर्म या नेचुरल फॉर्म की बात की तो K1 और K2, और अपने कहा था कि ऐसे विटामिन जो क्या है कि सिंथेटिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं तो K3 और K4। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो अपने कह सकते हैं कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं अपने कहते हैं कि सिंथेटिक फॉर्म में। उपस्थिति की बात करते हैं तो ये हरी सब्जियां, टमाटर, जिगर और अंडे तो पनीर जो होता है उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। उपस्थिति की बात करते हैं तो हरी सब्जियां यानी कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उन ग्रीन वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में जो टमाटर होता है टमाटर के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में जिगर यानी कि अपने कह सकते हैं कि मांस का ही पार्ट है ये, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा एग जो होते हैं, अंडे जो होते हैं एग में प्रेजेंट रहता है। और इसके अलावा ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, पनीर जो होती है उस पनीर के अंदर भी ये काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो कौन सा विटामिन, विटामिन के जो होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब इसकी अगर कमी हो जाती है तो कमी में क्या होगा, अगर इसकी कमी हो जाएगी तभी अपने बात करके आए हैं कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगी तो ब्लड क्लोट नहीं होगा। अपने आगे चलकर कभी भी जब ब्लड का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे अपने डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्लोटिंग की पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो अभी के लिए अपने इतना ही ध्यान रखना है कि ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस नहीं होगी विटामिन के की कमी से। अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो अब इनको क्या है कि ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। ऑपरेट का मतलब क्या है कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है तो हॉस्पिटल में जब जाते हैं डॉक्टर अपने क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं किसी चीज़ का। तो अब अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर विटामिन के की कमी है तो उनको क्या नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन उनका नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या है कि अगर वो ऑपरेशन करेंगे तो कट करना पड़ेगा, कट करेंगे तो ब्लड आएगा, और ब्लड आएगा तो उसकी क्या है, क्लोटिंग नहीं होगी। इसलिए क्या है, इनको आसानी से ऑपरेट नहीं किया जा सकता या इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और इसके बाद में नेक्स्ट अपने कह सकते हैं अगर चोट लग जाती है तो व्यक्ति का ज़्यादा रक्त अगर बह जाएगा, खून बह जाएगा, क्लोटिंग नहीं होगी तो उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है या मृत्यु उनकी हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंडेक्स बनी हुई है, तो यहाँ पे न्यूट्रेंट्स हैं, यानी कि कौन कौन से अपने कहा था फैट्स, विटामिन ए, विटामिन डी की बात करते हैं। अब व्हाट इज डज डू ओवर बॉडी, यानी कि इनका काम जो होता है हमारे अंदर, अपने कहा था कि हेल्प इन मेंटेनिंग गुड विजन फॉर गुड और ग्रोथ, अपने कहा था ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट जो होता है सेल डिवीजन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो WBC होती है और म्यूकस जो होती है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनका फॉर्मेशन जो काम होता है वो विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जिसके सोर्स हैं तो सोर्स स्वीट पोटैटो है, कैरेट्स है, इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। इनकी मात्रा जो होती है वो एटलीस्ट 350 mcg आदमी के अंदर और 350 mcg ही किसके अंदर होती है, वुमेन जो होती हैं उनके अंदर होनी चाहिए। अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके फंक्शन लिखे हुए हैं, उसके बाद में इसके सोर्सेज हैं, और उसके बाद में इसकी जो मात्रा होती है वो अपने कहते हैं 400 IU या 400 IU इनके अंदर मेल और फीमेल जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये इसके सोर्स है। आप यहाँ से इंडेक्स है, इस इंडेक्स को आप लिख सकते हो ताकि आप इनको आसानी से भी याद कर सकते हो। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नंबर 3 जो विटामिन है विटामिन ई है। तो यहाँ पे अपने कहते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प टू रिड्यूस फ्री रेडिकल्स एंड इन द बॉडी एंड ओके। तो अपने इनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा अपने बात इसके बारे में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसके फंक्शन लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे इसके जो सोर्सेज हैं तो कहाँ कहाँ पर ये वीट अपने कहते हैं कि वीट ग्रेन वगैरह है उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 6 IU और 4 mg इनकी मात्रा होनी चाहिए आदमी मैन और फीमेल जो होती हैं उन दोनों के अंदर ही। उसके अंदर विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के यहाँ पे आगे फंक्शन आ गए। तो अब हेल्प्स इन द ब्लड क्लोट एंड अपने कह सकते हैं कि बोन्स एंड हार्ट हेल्थ, तो यानी कि हड्डियों और जो हार्ट होता है उसकी हेल्थ के लिए भी विटामिन के प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे इसके सोर्सेज लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे है कि इनकी कितनी मात्रा जो होती है हमारे शरीर में आवश्यक होती है, तो सभी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। तो आज के लिए अपना इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर अपने आगे वाले जो टॉपिक होंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।